प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल का साप्ताहिक कार्यक्रम आजकल। आज का विषय है श्रावण पूर्णिमा पावन पर्व रक्षाबंधन। आलेख सुधा रानी तेलंग, वाचन स्वर धारणा सचदेव। आज श्रावण पूर्णिमा है। भाई बहनों के अटूट प्यार और स्नेह का प्रतीक पावन पर्व रक्षाबंधन। आज राखी का त्योहार पूरे देश में बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है। चारों ओर चहल पहल और खुशी का माहौल है। सभी मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालु जन भगवान को रक्षा सूत्र कलावा बांध रहे हैं। बहनों की बांधी राखी से भाइयों की कलाइयां सज रही हैं। बहनें दीप ज्योति से औक्षण आरती करके भाई की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं और भाई भी अपनी लाडली बहनों की रक्षा का वचन और एक प्यारा सा उपहार देकर अपना स्नेह लुटा रहे हैं। राखी का ये रेशमी धागा भाई बहन के स्नेह और सौहार्द को एक साथ जोड़ता है। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। रक्षाबंधन मनाने के पीछे कई मान्यताएं प्रचलित हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण की अंगुली शिशुपाल वध के समय सुदर्शन चक्र से कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा कृष्ण की अंगुली में बांध दिया था। तब कृष्ण ने उसे रक्षा का वचन दिया और चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाई। कहा जाता है कि इंद्र को युद्ध में विजयी होने के लिए इंद्राणी ने उनकी दाहिनी कलाई पर संकल्प कर एक रक्षा का कवच बांधा तो इंद्रदेव विजयी हुए। एक पौराणिक कथा के अनुसार मान्यता है कि लक्ष्मी जी ने पाताल के देवता राजा बलि को राखी बांधकर अपना भाई बनाया और आज ही के दिन अपने पति विष्णु भगवान को स्वतंत्र करा के अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। तभी से रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की परंपरा प्रचलित है। इतिहास में भी उल्लेख आता है कि मेवाड़ की रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी और हुमायूं ने राखी का कर्ज अदा करते हुए रानी की मदद की। सदियों से शुरू हुआ रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार एक ही छत के नीचे बुआ, चाचा, बहन, भाई, मौसी, मामा के साथ साथ भाई बहन के मिठास भरे रिश्ते को जीवंत करते हुए हमें अपने कर्तव्यों का बोध कराता है। राखी का त्योहार पूरे देश में अपार उत्साह और उमंग से अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। गोवा, कर्नाटक और गुजरात में रक्षाबंधन का पर्व समुद्री इलाके में मछुआरा समाज के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नारियल पूर्णिमा के दिन समुद्र जल के देवता भगवान वरुण को प्रसन्न करने के लिए मछुआरे अनेक श्रावणी उपक्रम अनुष्ठान करते हैं। दक्षिण भारत में नारियल पूर्णिमा को बलेव और अवनी अवित्तम कहा जाता है। इस दिन पवित्र धागा जनेऊ बदला जाता है। गुजरात में रुई को पंचगव्य में भिगोकर उसे शिवलिंग के चारों ओर बांध देते हैं। इस त्योहार को पवित्रोत्पन्ना कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे झूलन पूर्णिमा कहा जाता है। तमिल में राखी विझा, तमिलनाडु में अवनी अवित्तम, तेलंगाना में राखी पूर्णिमा, केरल में सुथा पूर्णिमा और उड़ीसा में गमहा पूर्णिमा कहा जाता है। किसानों के लिए भी श्रावणी पूर्णिमा का दिन विशेष महत्व रखता है। उत्तरी भारत में इस त्योहार को कजरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान खेत में गेहूं और दूसरे अनाज बिछाए जाते हैं और अच्छी फसल के लिए माता दुर्गा की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे कजरी पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन किसान धरती माता की पूजा करते हैं। बुंदेलखंड अंचल में श्रावण मास की पूर्णिमा रक्षाबंधन के दूसरे दिन अच्छी बारिश, फसल और सुख समृद्धि के लिए प्रकृति प्रेम और खुशहाली से जुड़ा भुजरिया या कजलिया पर्व मनाने की परंपरा है। राखी से एक सप्ताह पहले बांस की टोकरियों में मिट्टी बिछाकर गेहूं या जौ के दाने बोए जाते हैं। राखी के दूसरे दिन उगे अन्न भुजरिया खोंटकर बहनें अपने भाइयों और परिवार के बुजुर्गों को देती हैं। आज राखी के त्योहार में राजधानी भोपाल के बाजारों में कपड़ा, मिठाई, राखी और सर्राफा की दुकानों में ग्राहकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। अब की बार स्वदेशी राखियों पर ज्यादा जोर देखा जा रहा है। रक्षाबंधन का लोक पर्व आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा के संकल्प दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। रेशम के धागों की ये डोर हमें भाई बहन के अनमोल रिश्तों के खट्टे मीठे पलों की महत्ता, प्यार और रक्षा के साझा मूल्यों की याद दिलाती है।